बना रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ जी, अब आप एक बार अपनी एक्सेल की शीट दिखा दो मुझे। एक्सेल में आपको क्या करना होगा, ये जो 2 है, अच्छा टू के अंदर आपने अपनी कितनी ईमेल आईडी होती हैं ये लगभग? हेलो, हेलो, हाँ जी, आप समझ गए सर? हाँ आप रखो तो ईमेल आईडी रखिए तो सही है आप यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे रखूँ मैं? ओके ओके। आप ट्रांसपोज कर दो ना ये सारी ईमेल आईडी उठा के। हाँ, ऐसे भी कर देती हूँ। ऐसे भी कौन सा लोकेशन है इसमें? नहीं ऐसे तो गलत हो जाएगा। गुड। अब आपको पता क्या करना पड़ेगा, अब आपका हम्म एक लूप और चलेगा। हम्म। इसके पीछे लूप इसलिए चलेगा क्योंकि एक चलेगा या दो चलेगा? क्योंकि टू और सीसी दोनों ही है अलग अलग, हर एक में। ओके हाँ डाल दीजिए। सीसी भी डालू? हम्म, फॉर एग्जाम्पल यही डाल देती हूँ। ये इतने सारे क्यों आ गए ये बटन?
नहीं अभी क्लिक मत करना इसके ऊपर। हाँ 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 सर। आपने क्या बोला था जो से वो पीछे कंट्रोल किया। अब मुझे सब्जेक्ट तो यही लिखना है और कंटेंट भी मुझे सेम ही लिखना है। प्लीज फॉलो एज फॉलोइंग आर्टिकल, ऐसे करके मुझे कुछ भी लिखना है और उसके बाद मैं चाहती हूँ नीचे ये पेस्ट हो जाए मेरे ऐसे। आप चाहते हो कि ये 2 से चले, एक बार दिखाना, कोड पे जाओ एक बार। अब जैसे यहाँ पर आपने हमने इसको 2 से 35 चलाया है ना, ये 2 से 35 नहीं चलेगा। फिर सर चलना तो 2 से 35 ही चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो सेकंड से 35 तक ही है ना। ये 35 तक की, अच्छा ओके। हाँ ये भी तो तो 2 से 35 ही चलेगा ना। अब आप मेरे को दिखाना, एक बार अपना कोड दिखाओ। मैं सोच रही थी 2 में बस हमें ये ऐसे करना पड़ेगा जैसे हमने ये शीट 1 कर रखी है ना, फिर हम रेंज सेल फर्स्ट रो ना सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कर देंगे 1, तो वो मतलब 1 वाली रो को ही सिलेक्ट कर पड़ेगा 1, 2 ऐसे करके, है ना। हाँ लेकिन यहाँ पर आपका ये वाला मैसेज नहीं दिखेगा। आप आइए वहां पर, आप लिखिए शीट 1। कहाँ पे, यहाँ पर 2 में। हाँ एक सेकेंड, डबल स्कोर के अंदर करना है ये। नहीं नहीं नहीं, शीट आप शीट ना 1 रेंज से पहले जो भी वैल्यूज हैं सारी उड़ा दो। रेंज से पहले नहीं रेंज के बाद, हाँ ये, हाँ यहाँ आखिर ये कॉमा तक की है, ये कॉमा तक, कहाँ तक, कॉमा तक। यहाँ तक। हाँ ये सारा उड़ा दो, नहीं हाँ यहाँ ये आगे वाला, आगे वाला। आगे वाला मतलब, ये रेंज सेल्स 1, जो लिखा हुआ है। हाँ ये सब उड़ा दूं, हाँ डॉट से आगे। हाँ, नहीं नहीं ये तो रखना है ना, ये सेल्स वाला रखना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसको रो को तो कर दो आप एक, हाँ ये, और इस सिलेक्ट को छोड़ के वैल्यू कर दो, और डबल अच्छा डबल डबल ये हटेगा। हटा दिया। ये डबल भी हटाओ ना, हाँ ये, ये शीट 1 वाला नहीं नहीं ये एंड में जो आ रहा है आपका, अरे नहीं ये तो आएगा, वो जो लास्ट में डबल पैरेंथेसिस क्लोज है, कहाँ है सर, हट तो गया। वैल्यू से पहले दो पैरेंथेसिस आ रहे हैं ना आपके। अच्छा हाँ, ओके, डिलीट। ठीक है, और अच्छा हाँ उसको कर दो 2, सी वाली वैल्यू। हाँ। ठीक है, अब करना है, अब रन करना है इसको। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मुझे, में तो, सब्जेक्ट में हाँ लिख दो जो लिखना है, VBCRF के साथ। हाँ ये तो वैल्यू आ जाएगा ना। ठीक है, और बॉडी में भी मुझे लिखना है, तो बॉडी में सिर्फ यही आएगा या मैं इससे पहले कुछ लिख सकती हूँ। नहीं आपको पता क्या करना होगा, इससे पहले लिखो, साइड पहले, मतलब रेंज टू HTML जो लिखा हुआ ना, इससे पहले लिखो डबल हम्म। कोटेशन में। पर VLCC करना पड़ेगा ना, फिर मुझे ऐसे एंटर भी तो करना है ना। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, इसको डबल, पैरेंथेसिस के अंदर हाँ ये डबल कोट के अंदर जाएगा, हाँ। हाई, उसके बाद एंड, हाँ हाई, इस हाई के अंदर ही वो लगाओ, क्या बोलते हो उसको, कॉमा। कॉमा, अब इसके बाद आके लिखो VBCRLF, वी नहीं मतलब वी एम्परसेंड तो लगाओगे ना। एंड हाँ VBC एक मिनट मेरी बात सुनो, ये जो VBCRLF है ना, ये डबल हम्म। कोट में नहीं आएगा, डबल कोट में डाल के आप इसको टेक्स्ट वैल्यू बना रहे हो। अच्छा ठीक है, VBCRLF फिर एम्परसेंड लगाओ। एंड अब इसके बाद आगे जो भी फिर मैसेज लिखना VB चाहते हो। एंड, तो स्पेस के साथ नहीं लिख सकते इसको। एक मिनट, आपने आपने लिखा हाय VBCRLF, दो VBCRLF मतलब 2 लगाए। एंटर करने हैं।
दो एंटर करके लिखो जो आगे आगे का मैटर लिखना है आपने। प्लीज फाइंड बिलो दी जो भी। अब हो जाएगा। एक VBCRL वाला कॉल लगाओ। एक और। फिर कपड़ा पहनो। हाँ अब पहले ना एकदम मत रन करना इसको, एक मेल बनाओ पहले। अच्छा, मतलब F8 करके देखती हूँ ना। हाँ ये क्या हुआ? हाँ करो ना, ऑल टैब करो। ऑल्ट F। ऑल टैब। हाँ आप करो, दोबारा से रन करो इसको धीरे एक एक करके। चलते रहो चलते रहो। ये बन गई आपकी पहली मेल। देखो मेल देखना एक बार, मेल देखो एक बार मेल। क्या कह रही है? हाँ अब हाई के बाद आपके ना दो एंटर नहीं लगे हैं, ये चेक हाँ। करो कि क्यों नहीं लगे। VBCRLF के बाद मैंने स्पेस दबा दिया इसलिए। नहीं, तो हाई के बाद आपने, हाई के बाद आपने नहीं, ये जो आपने एंड लगाया ना, नहीं वो सही है, हाँ, ये सही लगाया आपने, एंड सही लगाया। VBCRLF लिखना गलत है। नहीं ये चीज सही लिखी है आपने। CRLF ऐसे तो नहीं आएगा। नहीं वो अपने आप ही पिक करता है उसको, तो कुछ ठीक है आप कर दो उसको एक बार सही। इसी को पेस्ट करते जाओ जो आपने कॉपी किया है ना। हेलो, लगता उसकी लाइट चली गई है। मैं होस्ट बना रहा हूँ आपको दोबारा, ठीक है? लाइट चली गई थी ना आपकी। ओह सॉरी, मेरी। आप स्क्रीन शेयर करो फिर से। एक बार एक चीज देखना चाह रहा था मैं। हाँ जी। एक बार आपने एक्सेल दिखाना, उसमें और सीसी में सेम ईमेल आईडी डाली है आपने। हाँ डल गई होगी, वैसे मैं चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है जैसे मैंने अब चेंज हो गई। चलिए ठीक है। अब एक बार ना उसको, वो जो मेल आपकी बनी है ना उसको काट के दोबारा से हाँ इसमें, मैंने कट कर दिया। और इसको मैं भी इसको रीसेट कर लो, रीसेट कर लो इसको भी। मतलब फर्स्ट से जाऊँ दोबारा से। हाँ रीसेट करके। रीसेट कैसे करना है? ये रीसेट ऊपर जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना, इसको, हाँ इसके नीचे वाला जो बटन है जहाँ आपका कर्सर, मतलब ये जो ऊपर विंडोज लिखा हुआ है ना, विंडो के नीचे क्वेश्चन मार्क है, उसके नीचे वाला बटन, विंडोज के नीचे। सबसे ऊपर जो आपके हेडर होते हैं ना, कोड पे जाओ आप एक बार। हम्म ये जो ऊपर विंडो है ना, हम्म। इसके नीचे क्वेश्चन मार्क का आइकन बना हुआ है, नहीं देखो ना, ये जो फाइल एडिट ये है बिल्कुल सेकंड लास्ट ऑप्शन है, इसके नीचे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है।
इसके जस्ट नीचे वाला जो है, अरे अच्छा रीसेट, सॉरी सॉरी, यहाँ से। हाँ जी, अब एक एक करके रन कीजिए। अरे यार कहाँ बैठे? हाँ करिए, और टैप कीजिए। संदीप जैन की शादी सगाई की देखी हो? ये क्या 3 3 मेल बन गई? दिखा नहीं सकता है तू? मेल पे जाना है एक मेरे बार। पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। एक ही बनी है। स्टैंडिंग अच्छा, बैठे यार, एक बार फोटो तो दिखा। एक बार देख लीजिए ना वहां पर जाके। अभी देखती हूँ। मेल पे आपका मैटर ठीक आना चाहिए। हाय ग्रीटिंग्स फ्रॉम लक्षिता, प्लीज फाइंड बिलो दी आर्टिकल फॉर जीआर। ओके, अब मैं लेकिन ये आपको गलत है ना, सिर्फ 1 आ रहा है ना, ये इसलिए मुझे तो गलत आ 2 रहा है, कॉलम चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ, आप उसमें उसको आया कि काटिए। नहीं आया? हम चार लोगों को आपके बैकग्राउंड से बड़ी आवाजें आ रही है। तो मैं आया मम्मा, दिखाना। हाँ बेटा, could you please हमारा be ग्रुप है। silent? I'm taking class now. But still, इसको एक बार क्रॉस आउट कर दीजिए, ये वाली जो है। 37 शीट को। हाँ, और वहां पर आपकी ना शीट है, वो जो कॉलम है वो हाइड हो गए हैं, वो हाइड कॉलम को फिर से अनहाइड कर दीजिए। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है ये, सी ठीक और ए ठीक है। और सी का कॉलम जो है ना आपका हाइड हो गया है। मैं समझ गई, मैं समझ गई। एक तो ये परसेंटेज हो गया ऑटोमेटिकली। ये कैसा 6 परसेंटेज? कॉलम, 7 7 कॉलम, ये हमने क्या तो हो ये गया? परसेंटेज लगाई नहीं। मैं इसको करती हूँ एक बार। अभी टेस्टिंग पर्पज से अभी कुछ और करके देख लो। ये है शीट, हैंग हो गई है। मैं इसको क्लोज करके फिर ओपन कर लूँ? तो फिर आप ये ईमेल आईडी लिख लो पहले कहीं पर ही। ये सेव नहीं हुई होंगी? आपने सेव की कहाँ है ये? मैंने एक सेव बार की ना अभी। सेव करके ना फिर से ओपन कर लीजिए। मदन जी का पड़ोसी, मदन जी को कॉल करेंगे। हेलो, अब मैं इसको रन करती हूँ। आप ना धीरे धीरे कीजिएगा ये रन। अच्छा ठीक है, इसका कोड ओपन करती हूँ पहले। ओह शिट, मैंने क्लिक कर लिया। अब रन होने दीजिए इसको। वैसे ठीक आ रहा है ये सही, बट एंटर नहीं दब रहा बस, है ना? हाँ, हो गया। ये बन गई आपकी 35 मेल्स। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, बट मुझे इसके बस यहाँ पर एंटर चाहिए था। तो एंटर में आप एक काम कर सकते हो, आप ना पहले तो एंड टास्क करके ना आउटलुक बंद कर दो अपना। एक एक करके करोगे तो कैसे चलेगा? एंड टास्क कर दो ना इसको। अच्छा, ये अच्छा ओके। डायरेक्ट आपको कंपनी वालों ने लैपटॉप बड़ा अच्छा दिया है। i7 है क्या ये? i3 है। i3 इतना तेज काम कर रहा है आपका? हाँ इसमें शायद 4 GB रैम है, ऐसा करके कुछ है। 4 GB रैम तो कुछ भी नहीं होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ ज्यादा डेटा नहीं है ना, अभी तो नया ज्वाइन किया है मैंने। ओके, आप इसको अनहाइड कर लो पहले आपके जो कॉलम्स है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप ना अपने कोड पे आओ एक बार।
ऐसा भी कर दो, ये कंफर्म कर दो। हाँ OL पे, ठीक है। आप ना जहां पर आपने VBCRLF लिखा है ना, आप ये जो लिख रहे हो VB न्यू लाइन लिखा हुआ है ऊपर, ऊपर आना, थोड़ा सा ऊपर आओ। अब रिक्वेस्ट कर दो, अब मतलब ये VB न्यू लाइन को कॉपी कर लो, ये मैसेज बॉक्स वाली जो VB न्यू लाइन लिखी हुई है ना, हाँ हाँ इसको कॉपी कर लो। हालांकि मैं इसका यूज करता नहीं हूँ, लेकिन आप कर लो, मेरे को लगता है इसी की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ जहां जहां VBCRLF लिखा है ना, वहाँ VB न्यू लाइन कर दो। दूसरे वाले को भी। ये भी कोड है सर? हाँ, इसके बारे में तो मुझे खुद को भी नहीं पता था, लेकिन ये काम आपको नई लाइन बनाने के लिए कर रहा है। अब करके देखो, अच्छा एक ही रन करना, फिर एक ही रन करो। चलो आप ओके। कर ही दो, क्लिक कर ही दो, देख लेते हैं। नहीं, आपको डिजाइन मोड से बाहर आना है ना। हम्म, एक्सेबल सोर्स बंद कर दो एक बार। अब डेवलपर में जाके आप डिजाइन मोड से बाहर आइए, डेवलपर टैब में जाइए, डिजाइन मोड पे क्लिक कीजिए। अब आप रन कीजिए। ओके, ये एक मिनट, अब मैं आपको बताऊं तो ये पता क्या हुआ है, इसको आप क्या? देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, विजुअल बेसिक के अंदर जाके वो जो रन कमांड होती है ना, उसको रन कर दो। ऊपर वो जो जहां रीसेट किया था ना, वो हरे रंग का जो बटन है, हरे रंग का जो बटन है। अभी भी नहीं नहीं हो आ रहा। रहा। ये VBCRLF इसके अंदर क्यों नहीं काम कर रहा भाई? हम 300 रुपए दे रहे हैं, कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं लेंगे। इसके देखो, इसके अंदर तो आपका ये सही पे स्टोर है। और मतलब 95% ऑपरेटर हाँ पेस्ट तो हो रहा है सर, बट वही ना, एंटर नहीं हो रहा ना। आप ये मेरे को अभी हम इसमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपका ये जो है काफी हद तक ये काम आपका हो गया है। वन लाइनर वो कोड है, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा ओके, आप इम्प्लीमेंट कर लेना इसको। ठीक है सर, ओके। उसके बाद कंसल्टेशन कॉल करती है अभी तक के बात कर रहे हैं, कर रही है ना। हाँ, अब वही उसको ये भी पूछते कितना दिया, अब कुछ कस्टमर अब को एक एक होगा क्या? नहीं बताते हैं। आप इसको करते रहिएगा, आप मेरे को होस्ट बना दो। हाँ आपको मैं होस्ट बना देती हूँ सर। कुछ जो होता है वो फर्स्ट बताते हैं। बार में राइट क्लिक करके एंटर वो चीज़ करना ये वाला जो आउटलुक को, तो सब एक साथ बंद हो जाएगी। अच्छा हाँ हमने पॉलिसी बना ली, उसमें हमने अलग से ठीक है, मैं समझ गई, मैं कर दूंगी। ओके। अलग से होता है, फिर भी वो ले जा रहे 500 700। तो ये कह रहे हैं कि जब ये स्कीम हमने इसलिए दी थी कि हम फ्री में देंगे कस्टमर को, एंड प्रोसेस पे कर देना, तो फिर सब 150 बंद हो रुपये जाएगी। महीने में 300 एमबीपीएस दे रहे हैं, उसमें से भी हमने 300 रुपये जो था ऑपरेटर सर को मैंने देंगे, आपको होस्ट बना 450 दिया रुपये है। हुए 3 महीने के लिए। मुझे तो आप ही होस्ट राउटर करवा का तो दो। सिक्योरिटी है, वो तो कस्टमर के पास दूर दूर के वापस ही जाना है, हाँ ठीक है, गुड। ना टैक्स गया जो 450 रुपये, उसमें से गाइस देखो, मैं ना ज्यादा डेटा नहीं लूंगा, मैं आप लोगों को कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला जैसे यहाँ पर है एम्प्लॉय ID, नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी करेगी तो ये हम फ्री में कर रहे हैं। लोकेशन। आप ना लो, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, प्रियंका। ओके सर। ये एक तरीके का आपका ना सोर्स डेटा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा, एक एरर हैंडलिंग भी इसी के अंदर ही हम लोग सीख लेंगे।
एक ये मेरे पास छोटा सा डेटा है गाइस, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस लॉजिक को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि एक सोर्स डेटा से हम किस तरीके से वी लुकअप लगा के अपना डेटा लाइक वी लुकअप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में कैसे वी लुकअप लगा सकते हैं। चाहे वो वी लुकअप हो, सम इफ हो, वो सारे लॉजिक ना सेम ही चलेंगे। वेरिएबल आपको सिंटैक्सेस पता होने चाहिए। मतलब आज मैं आपको वर्कबुक ओपन करानी सिखा रहा हूँ, दूसरी वर्कबुक को कैसे ओपन करते हैं। तो इस केस के अंदर इसको मैं नाम दे देता हूँ रॉ सोर्स। और ये मेरी फाइल है जिसके ऊपर की मैं अपनी कोडिंग लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज कीजिए मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि मुझे नेम और डेजिग्नेशन, चलिए ठीक है तीनों चीजें उठा लेते हैं, मुझे देनी है इनको। लेकिन इसके अंदर एक स्टोरी और है। वो स्टोरी क्या है, इसके अंदर मेरे पास एक एक्स्ट्रा बंदा और है 1006 विच इज नॉट अवेलेबल इन माई सोर्स डेटा। ठीक है, अब इस चीज को हम हैंडल कैसे करेंगे वो चीज आपको समझा रहा हूं। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं अपनी ये सोर्स वाली बुक को बंद कर रहा हूं। और यहां पर हमने वी लुकअप लगाना है तो इसको भी सेव कर लेता हूं। आप मॉड्यूल पे कोडिंग करना मत भूलना गाइस, मैं आपको कमांड बटन पे सिखा रहा हूँ लेकिन आप लोग मॉड्यूल पे ही कोडिंग कीजिएगा। ठीक है, ये एक्सेल की वर्कबुक बंद हो जाएगी। इतनी करप्ट हुआ पड़ा है, इतना करप्ट हुआ पड़ा है मेरा सिस्टम, मेरे को इसको ना सही कराने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। भगवान करे बंद ना हो ये। देख लो भाई, भगवान भी नहीं सुनता आज की डेट में। भगवान तो सुन रहे हैं, मशीन नहीं सुन रहा। भगवान सुन रहे इसलिए तो वापस चालू हो गया। इसको, लेकिन मैंने ये वर्कबुक सेव की तो थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ फेच डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो अब गाइस देखो, यहाँ पर जो चीज समझने लायक है वो क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर हमें ना कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला डिम VBS वर्कबुक। ठीक है, टेबल एरे एस रेंज डिम IS इंटीजर। अभी मैं देखता हूँ कि इसमें हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या वेरिएबल हमें लेने होंगे वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा।
वर्कशीट। ठीक है, तो इस वाली का नाम मैं क्या रखूं? इस वाली का नाम रख लेते हैं डेक रख लेता हूँ अभी मैं इसका। तो इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं डेक नाम की शीट को। तो मैंने बोला सेट WSD इक्वल्स टू शीट्स। इसके अलावा मैं एक काम करूंगा गाइस, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्कबुक एंड एक्टिव वर्कबुक? कोई मुझे बताएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। मैंने ये चीज पढ़ाई है आप लोगों को। वर्कबुक मतलब जिस वर्कबुक पे मैं काम कर रहा हूँ। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। जिस वर्कबुक पे काम कर रहे हैं वो सर एक्टिव वर्कबुक है। ओके, एंड व्हाट इज दिस वर्कबुक? मैं फिर से गाइस क्लियर करता हूँ आपको। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, देखो दिस वर्कबुक का मतलब होता है जिस वर्कबुक के ऊपर हम अपना कोड लिख रहे होते हैं वो हमारा दिस वर्कबुक होता है। याद है जब मैं आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना सिखा रहा था तो हम वहां पर ऑप्शन में जाते थे तो वहां पर हम दिस वर्कबुक सिलेक्ट करते थे, याद है आपको? जब आपकी पहली क्लास हुई थी, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा प्रियंका में, सर यस सर, यस सर। है ना? तो गाइस हाँ जी। उस केस के अंदर क्या होता है कि ये एट दी वेरी सेम टाइम, ये क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर विजिबल है, तो ये आपकी एक्टिव वर्कबुक भी है और यही और आपकी दिस वर्कबुक भी है। यस प्रियंका और एक्टिव वर्कबुक, हाँ सर मुझे क्लियर था, वो मैं म्यूट पे थी, सॉरी। अच्छा नहीं एक्टिव वर्कबुक, हाँ, active workbook could be this workbook, but this workbook will not always be active workbook. यस, बिकॉज सिर्फ क्योंकि उसके ऊपर हमने कोड नहीं लिखा हुआ, ठीक है? तो इस हाँ केस जी के अंदर सर। क्या होगा, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब इस केस के अंदर गाइस क्या होगा कि जब मैं अपनी उस वाली सोर्स वर्कबुक को ओपन कराऊंगा तो वो मेरी एक्टिव वर्कबुक बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो मेरी, मैं उसको ओपन करा लूंगा, तो जब हम ऑल टैब का यूज करेंगे तो ऑल टैब के अंदर दिस वर्कबुक का मतलब ये होगा कि जो वर्कबुक हमारी कोड वाली वर्कबुक है उस उसको मैं बोलूंगा दिस वर्कबुक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, WB करके एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने वर्क का W और बुक का मतलब ये दो वो ले लिए इनिशियल। ठीक है, वर्क और बुक के, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। मैंने बोला माई WB, यानी कि जो मेरी वर्कबुक है उसको बोल दो दिस वर्कबुक। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर इस सेट सर आप जब डेक वाली शीट में लुकअप लगाएंगे तो दिस वर्कबुक शुड बी ये वाली होनी चाहिए ना, WS वाली होनी चाहिए ना। ये तो आपकी शीट है। अच्छा हाँ, ये शीट है, वर्कबुक और लेकिन वर्कशीट ना। WS अच्छा ओके ठीक है, हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं समझ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट रो डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो मैंने बोला लास्ट रो इक्वल्स टू WSD डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 1 पे ही हमारी वैल्यू है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक्सेल आप डॉट रो। ठीक है जी, ये आपने 3 चीजें डिफाइन कर दी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी विच विल बी योर पाथ। तो आपने बोल दिया जैसे पाथ। अब इस पाथ के अंदर गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, जब भी ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाओगे तो वहां पर आपको अपने सोर्स डेटा का पाथ देना होगा। लेकिन ये वाली चीज ना शेयर पॉइंट में नहीं करा सकता मैं, क्योंकि जो शेयर पॉइंट होता है वो टोटल HTML होता है और HTML आना उसके लिए जरूरी होता है। तो आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट HTML। ठीक है, तो ऐसी कोई लोकेशन है वहां से मैं आपको डेटा फैच करना बता सकता हूँ। अदरवाइज जो वेब बेस्ड जो भी लोकेशंस हैं उसके बारे में आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये पाथ यहाँ पर रख दिया गाइस। पाथ जो लिखा हुआ है आपने G कॉलम पे लिखा हुआ है। G हमारा कौन सा कॉलम होता है, अगर ये मेरा 10th है तो 9th 8th 7th, G हमारा 7th कॉलम होता है। रो हमारी पहली है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया पाथ एज स्ट्रिंग, क्योंकि पाथ क्या है, वो टोटल एक टेक्स्ट वैल्यू है। तो पाथ को भी डिफाइन कर लो यहाँ पर।
आपने बोला पाथ इक्वल्स टू WSD डॉट सेल्स, वो आपकी पहली है, कॉलम आपका 7वां है, तो 1,7 की जो भी वैल्यू होगी वो आपका पाथ होगा। ठीक है गाइस, चलिए जी। इसके बाद अब आपने ओपन करानी है मेरी जो वर्कबुक है, तो उसका नाम मैं क्या लिख लेता हूँ जो नहीं, तो इसको मैं बोल देता हूँ सोर्स SWV, सोर्स वर्कबुक इक्वल्स टू, आप इसको यहां पर लिखोगे DIR। अब ये सिंटेक्स आपका स्टार्ट हो गया कि पाथ नेम, पाथ आप ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर चुके हो, तो आपको क्या करना है, इस पाथ को उठा के इसके अंदर रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस चीज को कॉन्कैटिनेट कराना है, ये जो स्लैश होता है, क्योंकि जो हमारे पाथ होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये स्लैश स्लैश लगे होते हैं ना, तो ये जो स्लैश है ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर आपको ना टोटल पाथ दे रहा है लेकिन फाइल का नाम नहीं दे रहा। तो वर्कबुक ओपन कराने के लिए हम लोगों को उस पाथ को भी देना होता है, और इसको डायनेमिक कैसे बनाते हैं गाइस वो आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे, एक डबल कोटेशन लगाओगे, एक एस्ट्रिक्स लगाओगे, एक डॉट लगाओगे, और जो भी आपकी फाइल का एक्सटेंशन होगा, लेट्स से कि एज ऑफ नाउ मेरी जो फाइल है वो एक्सेल SX फॉर्मेट में सेव है वहां पर, तो उसका एक्सटेंशन है एक्सेल SX। कल की डेट में अगर आपको CSV फॉर्मेट में फाइल मिलती है तो यू विल चेंज इट टू CSV और एक्सेल SB, वट एवर दी फाइल नेम इज, मतलब एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज। ठीक है, एक बार ये सारी चीजें आपने डिफाइन कर ली, अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे वर्कबुक्स डॉट ओपन, इसके बाद आप बोलोगे फाइल नेम, इसके अंदर आपने क्या बोलना है, पाथ, इसको रखोगे यहाँ पर, कॉन्कैटिनेट कराओगे इस स्लैश को, और इसके साथ आप ये जो आपकी SWB जो आपने लिया हुआ है इसको आप इसके अंदर रख दोगे। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, सिर्फ इतना प्रोसीजर हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या जितना प्रोसीजर हमने लिखा है क्या ये हमारी सोर्स वर्कबुक को ओपन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से F8 F8 F8। ठीक है, अभी यहाँ पर इसने प्रॉब्लम दे दी है मुझे, ये इस चीज को समझ ही नहीं रहा है। नेम लिखना होता है क्या यहाँ पर, आई एम नॉट श्योर। यस गाइस, इसको ना आप दिस वर्कबुक डॉट नेम बोलना, देख रहे हो हमारी शीट का नाम क्या है, VBA FSO क्लास, ये देख रहे हो यहाँ पर ये फाइल मतलब जो वर्कबुक का नाम है ये स्टोर हो गया इसके अंदर, कैन यू सी दिस। यस तो सर। ये जो है ये इसका स्टैंडर्ड कोड है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमने डेक वाली शीट को डिफाइन कर दिया, ध्यान रखना। इसके बाद पाथ के ऊपर लेके जाओ, पाथ आपका यही कैप्चर हो गया। इसके बाद लास्ट रो कितनी है इसकी, ये इसके अंदर स्टोर हो गया होगा, 7th हमारी लास्ट रो है, ये इसके अंदर स्टोर हो गई। अब ये SWB अभी एम्प्टी है। ठीक है, जैसे मैं इसको पास ऑन करूंगा तो वो जो हमारी फाइल थी उसका नाम क्या रखा था हमने, जो भी नाम उसका था वो नाम इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा, देखिएगा। ये देखो, रॉ सोर्स अजहर रवीश प्रियंका, इसी नाम से सेव किया था ना हमने उस फाइल को। अब आप जैसे इसको ऐसे कराओगे तो यहाँ ध्यान देना, आपकी वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए, रॉ सोर्स अजहर रवीश प्रियंका जो भी है, ये आपकी फाइल ओपन हो गई। यहां से अब हम लोग अपना टेबल एरे डिफाइन करेंगे गाइस, क्योंकि यहां तक का प्रोसीजर हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब आप बोलोगे सेट टेबल एरे इक्वल्स टू, ये आपकी शीट का नाम क्या है, शीट्स, जो भी आपकी शीट का नाम हो। अच्छा गाइस, मैं ना दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप लोग क्या करो, जैसे ही आप कोई फाइल को ओपन करो ना, सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है, उस फाइल को आप ना रीनेम कर लो। इसको जैसे यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, एक्टिव शीट, ये हमारी शीट एक्टिव है इस टाइम पर, एक्टिव शीट डॉट नेम। रीनेम करने के लिए इसका नाम आप दे दो रॉ डेटा, ऐसे। तो जैसे ही इस वर्कबुक को ओपन करेगा तो छूटते ही इसको ये क्या कर देगा, इसका नाम कर देगा रॉ डेटा। अब आप इसको डिफाइन कर लो, सेट WSRD इक्वल्स टू शीट्स रॉ डेटा। अब आप अपना टेबल एरे डिफाइन कर लो, सेट टेबल एरे इक्वल्स टू WSRD डॉट रेंज
कहाँ तक की आपकी रेंज बन रही है, ए से लेकर डी तक की। तो जहां भी आपकी रेंज बन रही होगी उतनी रेंज आप ले लीजिएगा वी लुकअप के केस में। तो मैंने बोल दिया ए से लेकर डी पूरी रेंज ले ली है, ठीक है सर। अब यहां तक की आपकी वैल्यू सारी की सारी स्टोर हो गई है। अब यहां से हमारा काम क्या स्टार्ट होता है, आपको वी लुकअप लगाना है, ठीक है। तो वी लुकअप के केस के अंदर एक काम कर लेते हैं, मैंने बोला अब हमें ऑल टैप करना है, ऑल टैप करके हमें अपनी ये वाली वर्कबुक को वापस से लेके आना है। तो इसको हम कैसे लेके आएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है विंडोज डॉट जो भी आपकी वर्कबुक है माई WB डॉट एक्टिवेट। तो ये क्या होगी, ऑल टैब हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ इस चीज को, यहाँ पर आप ऑल टैब का यूज कर रहे हो, ठीक है जी। इसके बाद अब आप यहाँ से अपना लूप लगाइए। तो आप बोलोगे फॉर आई इक्वल्स टू, कहाँ से, 2 से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा होगा ना वहां पर, तो 2 से ही हो रहा होगा, ये 2 नंबर से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको बोलिए जहां से भी स्टार्ट हो रहा होगा, इतना तो आपको पता ही है, टू लास्ट रो। अब आपकी इस शीट का नाम क्या था, एक बेस्ट प्रैक्टिस ये भी होती है कि आप जो भी आपकी फाइल का नाम जहां पर आपने वी लुकअप लगाना है ना, उसको भी आप एक्टिवेट करा लो सबसे पहले। तो इसको मैंने बोल दिया सबसे पहले ये क्या करेगा, जब ये ऑल टैप करेगा तो सबसे पहले आके इस शीट को सिलेक्ट करेगा और इस शीट के अंदर जाके अपना ये लूप लगाएगा। बल्कि मैं तो आपको ये सजेशन भी दूंगा कि आप अपना जब इस फाइल को सिलेक्ट कराओगे ना तब लास्ट को डिफाइन कीजिए। अब यहाँ से आने के बाद आप अपना लूप इनिशिएट कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, WSD डॉट सेल्स I,2 डॉट वैल्यू, I,2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। लुकअप वैल्यू बनेगी आपकी ये, तो ये वैल्यू आपकी क्या है, I,1 की वैल्यू है। तो आप इसको यहाँ पर रख के आप बोलोगे कॉमा टेबल एरे कॉमा 2 कॉमा 0। ये वी लुकअप का सिंटैक्स है। इसी को कॉपी करो यहाँ पर पेस्ट करके इसको कर दो 3 नंबर, 3 और ये भी 3 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा आपका 4 और ये भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। कितने 1 2 3, 3 ही तो है यार, 4 पे क्यों चले गए फिर, 2 3 4, ठीक है, 4 तक की जाएगा वो। उसके बाद आप यहाँ पर आके इसको नेक्स्ट के साथ बंद कर दीजिए, नेक्स्ट आई। अब आपका अगला काम क्या होना चाहिए गाइस, अगला काम होना चाहिए कि आपको फिर से अपनी इस वाली फाइल को एक्टिवेट कराना है। कौन सी वाली, वो जो आपने ओपन कराई थी ये SWV वाली। तो इसको आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पर लिखना है विंडोज डॉट एक्टिवेट। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल्स टू फॉल्स। ये किस लिए होता है, टू, यार इसको मैं ना आपको मुंह से बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है लिखूं क्या मैं इसके लिए। वो जो आप देखते हो जब कभी आप किसी वर्कबुक को बंद करते हो तो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको इसको सेव करना है नहीं करना। जैसे एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ये लिख के, हाँ अब मैं सर, इसको बंद करने की कोशिश करूंगा तो ये जो हर बार पॉपअप आ रहा है दोबारा ना, सेव करना है। ये जो पॉपअप है, इस पॉपअप ये वो जो कोड मैं लिख रहा हूँ वो ये पॉपअप आपको देता नहीं है और वो पॉपअप हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर आपकी ऑटोमेशन में पॉपअप आए जा रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है ना आपकी ऑटोमेशन का। तो इसलिए ये जो पॉपअप है इसको रोकने के लिए ये वाला कोड लिखा जाता है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये क्योंकि अब आपकी एक्टिव वर्कबुक है तो आप इसको सीधा सीधा बोल दोगे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, इसको बंद करा दो भाई। और उसके बाद इसी को आप ट्रू करा लो, ट्रू। और लास्टली जब आपका ये काम करें क्या, ये जब आपका काम हो जाएगा उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपका जो कर्सर है ना वो कर्सर आपका 1,1 पे आकर रुक जाए। तो इसको हम क्या करेंगे 1,1 डॉट सिलेक्ट, बस। अब आपका कोड ऑल परफेक्टली आपने कर दिया। तो लेट मी क्लोज दिस। अब हम अपना रन करके देखते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आपको ना एरर हैंडलिंग भी बताऊंगा क्योंकि वहां पर हमें एक वैल्यू दी हुई है 6 वाली। तो जब ये वी लुकअप मारना स्टार्ट करेगा ना, देख लो आप वो वाली आपकी फाइल एक्टिवेट हो गई। यार इसको ना दोबारा देखते हैं, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया ये वाला काम, रुकिए जरा, लेट मी क्लोज दिस। देखिए अभी हमारी ये वाली फाइल कौन सी है, VBA FSO क्लास वाली, ठीक है। चलते हैं,
तो ये आपकी फाइल ओपन हो गई। अब ये यहाँ से टेबल एरे भी इसने डिफाइन कर लिया। अब ये वापस से ऑल्ट टैब करके, अब ये आपकी रॉ सोर्स वाली फाइल है ना, तो अभी आपकी वापस से वही वाली फाइल ले आएगा ये देखिए वो वाली एक्टिवेटेड हो गई है। अब ये यहाँ से पकड़ के आपको वी लुकअप लगाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर वी लुकअप की वैल्यू हम लोगों ने कुछ गलत पकड़ी है क्या, i,2 की वैल्यू, ओके, तो ये i,1 होना चाहिए, दैट इज व्हाई इट्स गिविंग मी एरर। चलिए फिर से देख लेते हैं। ठीक है यार, कर ले इसको ऊपर। ये देखिए सुमित, अब ये एक वर्क, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हम वी लुकअप लगा रहे थे सेम वर्कबुक से शीटों के बीच में। अब आप वी लुकअप लगा रहे हो एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक के अंदर, तो ये ऐसे ऐसे आपको वैल्यू देता रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया इसको, ये भी i,2 रह गया ना, छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है टेस्टिंग पर्पस, टेस्टिंग के टाइम पर। तो गाइस देखो, एक चीज और आपको सिखा रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है, हमारा कोड बहुत लंबा हो जाता है और हमें बार बार की इसको टेस्ट करना पड़ता है। तो अभी इतना लंबा कोड में इकट्ठे तो बार बार की F8 करके आना नहीं चाहता। यहाँ तक कि मेरा कोड ना बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था इस लूप से पहले तक की। तो यहाँ पर आप क्लिक करके पॉज ब्रेक भी लगा सकते हो, और एक बारी में इसको रन करोगे ना तो आपका कोड यहाँ के रुक जाएगा। फिर ये पॉज ब्रेक हटा के आप आगे को कंटिन्यू करते हो F8 के थ्रू। तो मैं यहाँ तक की इसको रन कर देता हूँ, यहाँ तक कि इसने इसको रन कर दिया। अब ये पॉज ब्रेक यहाँ पर क्लिक करके हटा दो और अब आगे का देखो। तो मैं यहाँ से वैल्यू सुमित एसोसिएट जो लिखा हुआ है हटा देता हूँ। तो ये सुमित आ गया, एसोसिएट आ गया, एंड इसकी लोकेशन आ जाएगी। तो ये इसकी लोकेशन आ गई। तो ये ऐसे ऐसे वी लुकअप लगा रहा है आपका। यार ये क्यों अटक रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। कहीं पर ही गाइज आप देखो, कोई गलती तो नहीं की है मैंने। आई आई तो आपने दूसरे लास्ट रो तक का लिया है ना, और लास्ट रो आपने डिफाइन किया है WSD के अंदर, सही तो है वो, 7 तक की जाना चाहिए इसको। ये यहाँ पर किस चीज में फंस रहा है आपको, ये i,2 की वैल्यू, यानी कि हमें i,2 यानी कि इस पे चाहिए दूसरे पे, फिर ये हमें तीसरे पे चाहिए, चौथे पे चाहिए, ठीक तो है ये। और यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू तो सेम ही बनेगी, i,1 की वैल्यू। टेबल एरे भी ठीक है, 2 3 4 ये भी ठीक है। तो ये कहाँ पर फंस रहा है कोड, WSD, टेबल एरे, और टेबल एरे भी ठीक है। ये कोड कहाँ पर आके फंस रहा है, एक मिनट, मेरे को तो कोई एरर तो नजर आ नहीं रहा इसके अंदर। तो ये अच्छा, ओके गाइस देखो, हाँ यही चीज तो मैं आपको बता रहा था, सॉरी माय मिस्टेक। अब यहाँ पर आपका कोड पता क्यों फंस रहा है, क्या वहां पर 6 है गाइस हमारे पास, नहीं? नहीं है ना। तो यहाँ पर ना वी लुक जो VBA वाला कोड होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर आपका कोड फंस जाता है गाइस, यहाँ पर आपका कोड अटक जाता है जब भी कभी आपको, क्योंकि जो हमारा एक्सेल होता है वो क्या करता है, वो तो हमें सीधा सीधा जो वैल्यू नहीं एन ए। मिलती ऐसे दे देता है ना। हाँ। तो ये हमारा हैश अन्य, लेकिन VBA के केस में ना ये हैश अन्य नहीं देगा यार, ये आपका कोड फंस जाता है यहाँ पर। तो इस कोड को रिज्यूम कराने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आप जहां पर भी आप अपना ये लूप स्टार्ट करोगे, यहाँ आप लिखोगे ऑन एरर गो टू, नहीं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। और जहां पर आपका कोड खत्म हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे ऑन एरर गो टू जीरो, गो टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक तो ये जहां जहां पर इसको एरर मिल रहा होगा उसको इग्नोर करेगा, और यहाँ पर आके ये रीसेट हो जाता है आपका, ठीक है, एरर रीसेट। और उसके बाद अब ये आपका कोड ना बिल्कुल परफेक्टली आपको काम करके देगा। तो मैं काम करता हूँ, अब आपको ना एक ही बारी में इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये रॉ सोर्स को मैं करता हूँ बंद, और
इसके ऊपर हम क्लिक मार देते हैं। देखो यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं है ना, हम जस्ट एक क्लिक मारेंगे, सिर्फ वैल्यू आएगी, आपकी वर्कबुक भी क्लोज हो जाएगी और आपका कर्सर यहाँ पर आके रुक जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, ये देखो, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये सारा आपका ब्लैंक है। अब यहाँ पर आपका आगे का काम क्या होना चाहिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जहां पर आपको वैल्यू ही नहीं मिल रही, यहाँ पर तो हमें हैश एनए चाहिए ना, तो ये जो इफ एरर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है या हैश एनए वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको फिर से एक लूप लगाना पड़ेगा। वहां पर आपको इफ की स्टेटमेंट देनी होगी कि जहां जहां पर भी आपकी वैल्यू, इसको इस पूरी रेंज के अंदर जहां जहां भी ब्लैंक मिलेगा वहां पर इसको हैश एनए बोले। तो इस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। ये आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट होते हैं भाई। तो आपने क्या करना है, ऊपर जाके एक रेंज और बनाओ, डिम माई रेंज एज रेंज, ठीक है, माई सेल एज रेंज, दो और आपने वो ले लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी रेंज को डिफाइन करेंगे। तो रेंज आपकी कैसे डिफाइन होगी, लास्ट रो आपके पास है ही, तो आप एक काम करो, फिर से लास्ट रो एक बार फिर से ले लो यहाँ पर नीचे, ठीक है, फिर से डिफाइन कर लो इसी लास्ट रो को जो आपने ऊपर डिफाइन की थी। सेट माई रेंज इक्वल्स टू WSD डॉट रेंज। आपकी जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी रेंज हो रही है B2 से स्टार्ट होके D जहां तक भी खत्म हो रही हो, B और D आपको पता है, तो आप बोलोगे B2, ये नोन है, D आपका लास्ट कॉलम हो गया, इसको भी ऐसे करके इसके साथ लास्ट रो को कॉन्कैटिनेट करा दो, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या बोलोगे इसको, फॉर ईच माई सेल इन माई रेंज। अब यहां से आपकी इफ स्टेटमेंट चल जाएगी, इफ माई सेल इक्वल्स टू ब्लैंक, देन माई सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हैश एनए, ठीक है। इसका इसको एल्स कर लो, इसके बाद तो हमने कुछ कराना ही नहीं है, एंड इफ, और यहाँ से नेक्स्ट माई सेल, तो ये आपका ये वाला कोड बन जाएगा। तो इसको करिए बंद और अपने इसके ऊपर क्लिक मार दीजिए, ये देखिए, देख रहे हो हैश एनए आ गए, ये बनेगा आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है। ये जस्ट मैंने आपको एक छोटे से उस पर बताया था, तो आप इसको रियल टाइम डेटा पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो गाइस, ओके सर। ठीक है। अब इसमें आप देखो, मैंने आपको जैसे बताया था, आपको काउंट इफ मारना आता है, आपको सम इफ मारना आता है, आपको एवरेज इफ मारना आता है, आपको फॉर्मूला R1 C1 भी करना आता है। आप उसके थ्रू कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, कहीं से भी कोई सा भी एक्सटर्नल डेटा फेच कर सकते हो, वेदर इट इज CSV फॉर्मेट, वेदर सो वट एवर इट इज, आप उसको उठा के यहाँ पर अपनी रिपोर्टें तैयार कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो यही है गाइस, आज की क्लास आपकी यही है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्या मैंने वेरिएबल लिए थे, कैसे कैसे मैंने डिफाइन किया था, CSV फॉर्मेट आपने कैसे उठाना है, ये सारी चीज देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। और रवीश जी, अजहर, कोई आपका कोई सवाल, कुछ कुछ व्हाटएवर समथिंग व्हिच कम्स इन योर माइंड। सर वो जो आप अंकिता का प्रोजेक्ट, सॉरी सॉरी प्रियंका का प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो उसमें मेरे को एक डाउट है शुरू में, जो वो वाला शीट दिखाइए। एक मिनट, मैं ना दरवाजा बंद करता हूँ, एक डॉगी खड़ा हुआ। सॉरी, आपका लक्षिता ना मतलब नाम में मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जो प्रियंका का जो प्रोजेक्ट था उसमें आपको कोई डाउट था? फर्स्ट, हाँ यस सर, फर्स्ट 2 सेल में, मैं दूसरा वाला तो देखा नहीं, देखूंगा। पहले वाले में ना जो आप सेलेक्ट कर रहे थे कॉलम, डिलीट कर रहे थे, तो उसमें मुझे जो फर्स्ट 2 रो है और दोनों में है, और ये वाले प्रोजेक्ट में भी, उसमें मुझे एक थोड़ा छोटा सा डाउट है। एक बार ना एक काम करता हूँ, मैं एक बार फिर से लक्षिता को वो बनाता हूँ, ये एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी ना, फिर देखते हैं, आप वहां पर पूछिएगा। मेरा छोटा सा डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप मैं इधर भी अपनी सर ये पूछना चाहती थी कि आपने हाइड कैसे किया था, लाइक हाँ
हमने हाइड का मुझे एक अच्छा ठीक है सर, एक बार आप हाइड हमने शेयर करो हम तो लेता तो मैं बता। हाइड के केस में हमने मैक्रो नहीं रिकॉर्ड किया था गाइस। हाँ वो जब तो आपने हाँ हाँ हाँ, तो ये जब वो नई शीट बन के क्यों आ रही थी हमेशा? नई शीट बन के आ रही थी, मतलब कैसे? जैसे मैं कैसे बताऊँ, मतलब आपने क्या, कॉपी करने के लिए कॉपी करके आप दूसरी शीट में डालते थे सेल्स को, फिर वहां से फैच करते थे, उसके बाद वो शीट बंद करते थे, हाँ, वो क्या करता है है, ना? एक नई वर्कबुक ओपन करता है, आपका डेटा वहां पर डालता है, वहां से कॉपी करके वो उसके अंदर डाल देता है, आउटलुक के अंदर। और ये जो अच्छा ओके। कोड है ना, ये मेरा कोड नहीं है गाइस। ये कोड वही रॉन डूइन डूइन करके जो वो नहीं है, वहां से मैंने कोड उठा के अपना जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो इम्प्लीमेंट की है इसके अंदर। ये कोड मेरा नहीं है। ओके मेरा लॉजिक सिर्फ वही है, जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है उसको उठा के कैसे हमने ऑटोमेट करना है, मेरा लॉजिक सिर्फ ये है। बाकी की जो भी कोडिंग है वो सारी उसी बंदे की बनाई हुई है, वो जो जो भी है वो। ओके ओके। ठीक है। मैं आप लोगों हाँ को यही जी चीज सर। बताना चाहता हूँ, देखिए, आप लोग भी एक वीबीए डेवलपर हो, वीबीए की कोडिंग आप लोग भी अंडरस्टैंड करते हो। अब आप लोगों का आगे का काम क्या है कि कोई भी वीबीए डेवलपर ना इस पूरे संसार में ऐसा नहीं है जो गूगल की हेल्प ना लेता हो। ठीक है। कभी हाँ भी जी। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, कुछ भी कहीं भी फंसते हो, आपको बस उसको ना अमेंड करना आना चाहिए उस कोड को। आपको लॉजिक सारे के सारे गूगल के अंदर मिल जाएंगे। आपको अपने रेफरेंसेस चेंज करने आने चाहिए, आपको अपना लूप सही से रन करना आना चाहिए। आप अपनी सारी रिक्वायरमेंटें पूरी कर लोगे। हाँ जी सर। ठीक है। आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दो एक बार। सर विजिबल है। हाँ जी, विजिबल है। आप बताइए सर, रवीश जी, आपको क्या डाउट आ रहा था? मेरा डाउट ये है सर, जो आपने ये किया ना सेकेंड जो है सिलेक्शन सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन इन x1 टू लेफ्ट, तो पहली वाले जो लाइन है उसमें आप सेल वो वाली सेल ले रहे हैं जो आप मतलब जिसको आप हाइड कर रहे हैं, तो जैसे फर्स्ट रो टू लास्ट रो आप वो कॉलम को ले रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरे लाइन में जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं सर, तो हाँ में वो कॉलम तो सिलेक्ट हो रहा है, उससे पहले वाला भी कॉलम हो रहा है सिलेक्ट, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। मतलब x1 टू लेफ्ट है, सो व्हाट आई अंडरस्टूड कि उस रो के सिलेक्ट उस कॉलम को नहीं सर, सिलेक्ट करने के लिए सर मैं हाँ आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप ना उस पे आना, प्रियंका, उस पे आना एक बार अपनी एक्सेल वाली फाइल पे। देखो सर, यहाँ एक बार ये ना अनहाइड कर दो। इसके अंदर प्रियंका की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, आर्टिकल नंबर वाला जो आपका कॉलम है ना, ये रहेगा स्टैटिक। हाँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप वो तो मैं समझ गया कि जैसे आप 12 विकास पूरी ले रहे हैं, तो 12 हाँ विकास पूरी सिलेक्ट हो रहा है, दैट आई एम ओके, दैट आई हैव अंडरस्टूड दैट यू हैव रिटन इन फर्स्ट लाइन। लेकिन जो आप सेकंड लाइन में जो आप x1 टू लेफ्ट ले रहे हैं, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आर्टिकल नंबर वो क्यों दिख रहा है, बिकॉज आपने जो पहले लाइन में लिया, पहले बेसिकली रो पे लिया है, पहले लाइन में लिया है, वो सिर्फ आपने जो कॉलम हाइड करना उसे सेलेक्ट किया है। सर जी, पता है इसके अंदर पता है हो क्या रहा है सर वो वो मैं एक मैं मेरे को एक बार एक्सप्लेन करने दे दो प्रियंका। हम हमारी जो हम्म, ये वाली जो रेंज है ना ये रवीश जी, बी कॉलम से लेके आगे तक की, वो हाँ सारी ये सारी डायनेमिक रेंज है। और जो आपकी आर्टिकल वाली फाइल है, जो हाँ रेंज मतलब कि ए कॉलम है, ये आपका स्टैटिक कॉलम है, इसमें सारी वैल्यूज हैं। तो हाँ यहाँ पर हमारा कोड करता क्या है कि ये जो विकासपुरी वाला जो बी कॉलम है ना, इसको पूरा पकड़ के यहाँ तक हाँ की सिलेक्ट कर लेता है, उसके बाद एक्सेल टू लेफ्ट मार देता है, ताकि वो पूरा एक सिलेक्शन बन जाए। जब ये आपका डेटा आता है तो इसको कॉपी करके वो एक नई वर्कबुक में पेस्ट करके वहां से उठा के आउटलुक में डाल देता है। फिर वो वापस यहाँ पर आता है, और ये जो आपका बी कॉलम है इसको हाइड करके ना सी कॉलम की पूरी रेंज पकड़ के फिर से लेफ्ट साइड में आके उतना डेटा उठा के एक बार करके दिखाना, इसको मैनुअल करके दिखाना। प्रियंका, कैसे करते हैं, एक बार करके दिखाओ इसको। मैं हमेशा ऐसे करती थी, जैसे मुझे ये सिलेक्ट किया मैंने, इसको कॉपी किया, हाँ, उसके बाद फिर कहीं भी नए वाले सीट किया। इनकेस, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने इसको हाइड कर दिया, हाँ हाँ, फिर नए वाले अब सीट। मैंने फिर से इसको कॉपी किया और फिर यहाँ पे जाके यही काम, पेस्ट कर दिया। हाँ यही काम आपका लूप भी कर रहा है। हाँ ओके ओके, आई थिंक वहां पे एक्सेल टू लेफ्ट है, इसलिए वो लेफ्ट वाला कॉलम हाँ सर, वो ले रहा पहले सी को सिलेक्ट करता है फिर पीछे को है ना। जाता है। हाँ हाँ
ओके, कॉलम सेलेक्ट करके लेफ्ट में आ रहा है, वो आर्टिकल नंबर वाला ले रहा है ना हाँ कॉलम। हाँ, ओके, अंडरस्टूड ना सर? ठीक है सर। मतलब वो लेफ्ट लेफ्ट है इसलिए ना। हाँ, अब यहाँ पर ना आप एक काम एक और भी बार करा फिर सकते थे। एक एक काम अंडरस्टूड, मैं समझ गया। एक इसमें आप एक काम और भी करा सकते थे। इसमें देखो, ये जो आपका डेटा है ना प्रियंका, आप चाहो तो जहां पर आप इसको हाइड करा रहे हो, इससे बढ़िया इसको डिलीट ही लगवा दो। ये डेटा तो आपके पास कहीं पर ही पड़ा ही होगा, आपको तो मेल ही तो शूट करवानी है नहीं नहीं नहीं, हाँ ये भी कर सकते हैं सर, कोई इश्यू नहीं है। है ना? वो तो खैर आपकी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे करना चाहते हो। मैं एक बार ये जो आपका VBCRLF क्यों नहीं चल रहा है, आई विल हैव अ लुक एट दिस, ठीक है? मैं देखता हूँ कि ये इसके अंदर क्या ओके, प्रॉब्लम आ रही है। ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और ये आपका काम हमने बचा दिया काफी सारा। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ जी। अभी मुझे इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज हमेशा 35 लाइन आइटम नहीं होते, कभी हाँ 57 होते तो आप एक काम कर सकते हो, हैं, मैं आपको एक चीज और कभी 120। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप आना, ऊपर आओ एक बार। हाँ जहां पर आपने लूप इनिशिएट किया अपना ऊपर, ठीक है? फर्स्ट रो आपने ले लिए। अब आप यहाँ पर लास्ट रो की जगह में लिखो लास्ट मैं कॉलम। इसको ना चेंज करने की सोच रही हूँ। हाँ, ये आप देखते रहना, आप एक वेरिएबल और मारो लास्ट, लास्ट कॉलम। हाँ, ओके लास्ट कॉलम, COL कर दो। लास्ट कॉलम इक्वल्स टू यही ऊपर वाला कोड ही कॉपी कर लो सारा। COL, ओके। हाँ, ऊपर वाला ही कोड कॉपी कर लो ना। अब आपने क्या करना है, देखो लास्ट कॉलम का कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, पेस्ट कर दो इधर। ये जो आपने रोज डॉट काउंट लिखा हुआ है ना, इसको तो कर दो आप 1 ऊपर। और यहाँ पर कर दो कॉलम्स डॉट काउंट, कॉलम्स। कॉलम डॉट काउंट नहीं, कॉलम्स। हाँ और ये, COLUMNS हाँ और ये डॉट चलेगा काउंट, एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू लेफ्ट। एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम। अब ये जो आपका जो लूप चल रहा है ना, वहां पर ये इस वेरिएबल को डाल दो, फॉर I 2 to 35 की जगह इसको कर दो लास्ट कॉलम। बस, अब एक बार इसको टेस्ट करके देख लो, एक ही मेल जनरेट ओके करना। नहीं, आप कर ही दो, मेल ही जनरेट कर दो सारी। ओके, तो मैं एक काम करती हूँ ना, ये पता नहीं आपके इतने सारे बटन कैसे बन जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही है बात। वो मैं कॉपी कर रही हूँ तो शायद इसलिए बन जा रहे हैं। आप अंदर से ही रन कर लो इसको, ये बटन आपका काम कर नहीं रहा है यहाँ पर। इस कोड को ना मॉड्यूल पे लिख लेना, यहाँ से उठा के। वैसे तो ये मॉड्यूल पे ही है, हाँ वहां से रन कर लो। ये भी आपको वही काम करके देगा, ठीक है? हाँ, रन कर दो इसको। अभी आपकी डायनेमिक रेंज है, ठीक है? कल के डेट में 35 से 3500 भी हो जाएंगी ना, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही चलेगा वो। ओके ओके ओके, ये प्रोजेक्ट ना रवीश और अजहर के साथ भी शेयर करो। ओके सर। और ये मेरे मतलब आप एक काम करो, इसको अभी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ना इसका नाम अमेंड करके इसका वर्जन चेंज कर दो। वर्जन आप इसको क्या करोगे, 3 करोगे? 3 वर्जन 3 करके इसको शेयर कर दो वहां पर। ठीक है। ठीक है गाइस? यस अच्छा अजहर, मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना था। जी सर। यार आपकी ना काफी सारी क्लासेस मिस हुई है, मैं आपको एक चीज कहूँ तो आप मेरे को ऑनेस्टली बताना, क्या आप आर यू कंफर्टेबल इन VBA? सच बताना मेरे को।
नहीं सर, क्योंकि अभी अभी तो मैं एक एक करके एक एक रिकॉर्डिंग एक एक दिन देख रहा हूँ, तो सब तो अभी तक नहीं देखा ऑनेस्टली, लेकिन अब तक 2 रिकॉर्डिंग देखा तो उसमें डाउट नहीं आया। जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होते जाएगा और मैं खुद होके ट्राई करते जाऊंगा तो मुझे एक्चुअली पता चलेगा, और अगर कुछ डाउट होता है तो मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा ग्रुप पे। बिल्कुल 100% मेरे से कनेक्ट करना, ठीक है, आई विल हेल्प यू। जी थैंक यू सर। हाँ जी, ऑनेस्टली सर बोलना ये तो लास्ट क्लास से हमारी, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप। ये हमारी लास्ट क्लास थी क्या? नहीं, अभी आपकी यूजर फॉर्म की एक क्लास रहती है। यूजर फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या? नो सर। नहीं। एक यूजर फॉर्म की क्लास रहती है आप लोगों की। सर आप वैसे तो पावर क्वेरी के बारे में बात बताने वाले थे ना, आप कब चार्ज अगर देने वाले हो तो पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के बारे में सर आप मेरे को ना थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरे सिर पे ना इस टाइम पर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हुआ पड़ा है। ओके मैं एक बार उससे थोड़ा सा वो हो जाता हूँ ना, तो उसके बाद मैं फिर करता हूँ आपसे बात इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। आप बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आप लोगों को निराश नहीं करूंगा मैं, ठीक है। नो वरी सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, चलिए गाइस, ठीक है, फिर मैं अभी के लिए वो करता हूँ, रैप अप करता हूँ, फिर बाकी आप कीजिए प्रैक्टिस, और ये जो फाइल है आप शेयर कर दीजिए प्रिंट का, ठीक है। ओके सर। नाइट ओके गाइस, सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीवन। प्रियंका, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।